श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान ने अर्जुन को तीन रूप बताए और वो तीन रूप हम सब रोज देखते हैं। एक भगवान का रूप है विश्व रूप, जिसमें सब कुछ आ गया, कुछ भी नहीं छूटा। जन्म भी आ गया, मृत्यु भी आ गया, काल भी आ गया, देश भी आ गया। तो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सुख दुख जन्म मृत्यु हार जीत शत्रु मित्र जितनी दुनिया है वो सब का सब प्रभु में है। जैसे एक सोनार होता है, उसका ध्यान भिन्न भिन्न आभूषणों के नाम रूप पर नहीं होता, उसका ध्यान होता है सुवर्ण के तरफ। इसी प्रकार से जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई हो, उनको हर चीज में प्रभु का स्मरण होता है। यह पहली महत्व की बात इस 11वें अध्याय ने हमको सिखाई है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहां जहां हमारा मन जाता है वहां समाधि लग गई। समाधि का तात्पर्य ये नहीं कि आंखें मूंद के बैठ गए बुद्ध बन करके, नहीं। समाधि का तात्पर्य है सम्यक आधीयते यस्मिन इति तत् समाधि। जिसमें सब कुछ समा जाता है उसको समाधि कहते हैं। तो समाधि यह अपने चित्त की वृत्ति की बात नहीं है, वो योग में है। भगवद गीता में समाधि का अर्थ केवल वृत्तियों को शांत करके बैठना ये नहीं है। समाधि का अर्थ है जिसमें सब कुछ समा जाता है, जिसमें से सब कुछ प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ रहता है, उस तत्व को समाधि कहते हैं। तो निर्विकल्प समाधि का तात्पर्य है इस स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहना। तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहां जहां हमारा मन जाए वहां केवल प्रभु का ही दर्शन। अब ये अपने हृदय की बात है, लेकिन यदि व्यवहार में रहना है तो व्यवहार में जो कुछ करना है वही करना है। ऐसे नहीं हर जगह भगवान दिख रहे हैं, सामने से गधा आया पकड़ लिया और उसने लात मारी। गधे ने मुझे लात क्यों मारी? अरे देखो ब्रह्म को भी लात मारता है। एक महात्मा ने, उनका एक शिष्य था और उस शिष्य ने एक दिन जाकर के गुरु महाराज को कहा, महाराज मैं तो ब्रह्म हूँ। बोले हाँ, फिर मैं काम क्यों करूँ? बोले बिल्कुल बिल्कुल बैठो। ब्रह्म बैठ गए। अब लंच का टाइम आया तो बोले मैं लंच को क्या? बोले नहीं, ब्रह्म खाना नहीं खाता। उस दिन गुरु महाराज ने खाना अपने कमरे में मंगाया ब्रह्म के सामने और डट के खाया, खूब बढ़िया। और ठीक है ले जाओ, मैं जरा आराम करता हूँ। अब ब्रह्म देख रहा है। गुरु महाराज खाना खा के मस्त लेट गए। फिर उठने के बाद फिर चाय पानी का समय आया तो चाय आज जरा पकौड़े बनाना पड़े, गरम गरम मिर्ची के। अब ब्रह्म देख रहा है, परेशान हो रहा है। फिर चाय पानी पिया, बोले मैं जरा घूम के आता हूँ। तो ब्रह्मन कहता है कि मैं जाके आऊँ? बोले नहीं, ब्रह्म जा नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म को हाथ पैर नहीं है। और ब्रह्म कहाँ नहीं है? ब्रह्म तो सर्वव्याप्त है, इसीलिए ब्रह्म कहीं जा नहीं सकता। तुझे इतने ही बैठो। और फिर घूम घाम के आ गए, शाम हो गई। फिर ब्रह्मन कहता है मुझे बाहर जाना है। बोले कैसे जा सकते हो बाहर? सब तुम में है।
तुम कहीं जा ही नहीं सकते, ब्रह्म कहीं नहीं जा सकता। जैसे आकाश कहीं नहीं जा सकता, आकाश में जाना आना होता है, इसी प्रकार से ब्रह्म में सब कुछ है, कहीं नहीं जा सकता। बोले महाराज यदि जाऊंगा नहीं तो मैं पेशाब करूंगा यहाँ के यहाँ। बोले ब्रह्म की पेशाब होती नहीं। देखो संतो, ये इसका अर्थ नहीं है। इसलिए पहले जो भगवान का विश्व रूप दिखाया उसका तात्पर्य हमको भगवत गीता की तारीफ नहीं करनी। हमारे भगवत गीता के जैसा ग्रंथ पूरी जगत में नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण को नोबेल प्राइज दे रहे हैं क्या? देखो इस अध्याय का ये जो श्लोक है, ये श्लोक आइंस्टीन ने अपने लिखान में रेफर किया है। ये श्लोक है दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि एक ही समय में हजारों सूर्य आकाश में होंगे तो कितना जबरदस्त प्रकाश होगा। उस प्रकार से इस विश्व रूप का प्रकाश था। तो इस श्लोक को आइंस्टीन ने कहा है कि एक ही ग्रंथ है संपूर्ण विश्व में जिसने थोड़ा प्रयत्न किया है इस एनर्जी को समझने का। तो पहले विश्व रूप का दर्शन दिखाया है। अब इस विश्व रूप के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और दो रूप दिखाए। एक रूप दिखाया चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म, ये रूप दिखाया चतुर्भुज। और जब वो अर्जुन के रथ पर बैठे थे तब तो दो हाथ से बैठे ही थे, मानुष रूप। इस प्रकार से तीन रूप भगवान ने इस 11वें अध्याय में बताए। तो हमको तीन में से एक कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। लेकिन हमको तो विश्वरूप का दर्शन नहीं होता, तो फिर अपने मंदिर में चले जाओ, वहाँ भगवान चतुर्भुज खड़े हैं, लेकिन उनमें हमारा भाव नहीं बनता। तो घर में अपनी बीवी है ना, उसको दो हाथ है, तो उसमें भाव करो। देखो महाराज, जैसे कहा एक गाना है ना हिंदी सिनेमा का, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, इसी प्रकार से जिसको साधना करनी होती है ना, उसको भगवान को देखने का एक बहाना चाहिए। हम जैसा बहाना ढूंढते हैं सुबह लेट उठने का, नहीं मैं उठना चाहता था लेकिन क्या करें, रात को बहुत लेट जगते रहे और सो गए, बहाना हो गया। मैं सुबह उठना चाहता था लेकिन पेट में ऐसा दर्द हो गया कि फिर सो गया, बहाना हो गया। भगवान का भगत जो है ऐसा ही बहाना बना करके प्रभु का स्मरण करता है। तो अर्जुन ने जब इस विश्व रूप को देखा तो तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेत्वा अमीश विद्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया रसिदेव सोढुः। हे भगवान, हमसे जो भी गलतियां हो गई है, तो जैसे पिता पुत्र के गलतियों को माफ कर देता है, मित्र मित्र के गलतियों को माफ कर देता है, पति पत्नी की गलतियों को माफ कर देता है, इसी प्रकार से हे भगवान किसी भी बहाने आपने क्षमा करो। भगवान कृष्ण ने ये गलत उदाहरण दिया है, पति कभी भी पत्नी को माफ नहीं करता। अब आप तो एक पत्नी की बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण 16,108 की बात। इस प्रकार से यहाँ तक अर्जुन ने कल देखा था हमने। अब आगे कहते हैं अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं दृष्ट्वा अहम हृषितः अस्मि। आपका ये जो अद्भुत अवर्णनीय आश्चर्यजनक अद्भुत, माने ये कभी हुआ ही नहीं था, ऐसा जो रूप है आपका, इसको देख करके मैं बहुत हर्ष में प्राप्त हो गया। देखो भगवान ने ये विश्व रूप कई जगह दिखाया है। अर्जुन को भगवान कहते कि तेने अकेले ने देखा है, किसी ने नहीं देखा।
जब भगवान गए थे कौरवों की सभा में, तो वहाँ भी जब दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी जाल फेंका था, तब भगवान उसके पकड़ में नहीं आए, एकदम वहाँ विश्व रूप धारण किया। यशोदा मैया को भी दिखाया था विश्व। जब भगवान उस कारागार में प्रकट हुए, रात के समय पहले दर्शन हुआ वसुदेव जी को। और कैसा दर्शन हुआ? पहला पूरा का पूरा शंख चक्र गदा पद्म, सभी के सभी आयुध, सभी के सभी उनकी पीताम्बर इत्यादि उसके साथ। कोई भी बच्चा कपड़े के साथ थोड़ी पैदा होता है, भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है। तो यह विश्वरूप इत्यादि दिखाया। तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं तुमको ही दिखाया? क्योंकि विशेषता ये रही कि क्या आगे होने वाला है। जो जो अर्जुन ने पूछा था वो सबका सब भगवान ने इसे पूरा कर दिया था, इसीलिए यह विशेषता थी। तो अदृष्ट पूर्वम ऋषितो वस्तु दृष्टवा भयेन च व्यथितम मनो में, और खुशी भी हो रही है लेकिन मन में दुख भी हो रहा है, डर लग रहा है। क्या भगवान ऐसे भी होते हैं? देखो, इसको स्पष्ट समझ लेना। सुख में यदि परमात्मा है तो दुख में भी परमात्मा है, अच्छाई में परमात्मा है तो बुराई में भी परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के सिवा किसी की सत्ता नहीं है। देखो, तो जैसे मन, अच्छे विचार कहाँ आते? मन में। बुरे कहाँ आते? वो भी तो मन में ही आते हैं। तो मन क्या है? अच्छे बुरे विचारों के परे है। लेकिन हमारी दृष्टि एक अंग की हो जाती है। सब स्वास्थ्य है तो भगवान की कृपा है, बीमारी है तो कृपा नहीं है, ऐसे नहीं है। केवल परमात्मा का अनुग्रह ही होता है। देखो, इस प्रकार से आपका ये रूप देखा तो मुझे खुशी भी हुई, लेकिन आपका ये जो भयानक विकराल सबको खा जाने वाला महाकाल का जब रूप देखा तब मुझे बहुत डर भी लग गया। परम व्यथितम मनो में, मेरे मन में व्यथा निर्माण हो गई। तदेव में दर्शयदेव रूपम, हे भगवान मुझे आप अपना वो रूप दिखाओ, देवेश। देखो, वो रूप दिखाओ जिसमें आप बढ़िया स्माइल कर रहे हो, शंख चक्र गदा पद्म है और बड़े आनंद से खड़े हो, कोई लेना न देना। आपका वो सुंदर रूप मुझे दिखाइए। और तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। सो पहले देव रूप देखने की बात करें, प्रसीद देवेश जगन निवास। तो इस संपूर्ण जगत के निवास जो है आप, हे भगवान मुझे आपका वो रूप दिखाइए। और वो रूप दिखाने के पश्चात फिर अर्जुन कहते हैं, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। भगवान सहस्त्रबाहु थे उनके विश्व रूप में। तो कहते भगवान आपके ये हजारों हाथ को अब समेटो, मैं डर गया हूं, अब आप चतुर्भुज हो जाओ। तो ऐसा आप अपना जो सुंदर रूप है वो मुझे बताइए, और इसी के द्वारा मुझे शांति प्रसन्नता मिल सकती है, नहीं तो मैं बहुत घबरा गया हूं अपने हृदय में। ऐसी अर्जुन की प्रार्थना भगवान ने सुनी। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रवृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। यहाँ से अर्जुन ने प्रार्थना शुरू करी और आखिर में आके कहते हैं कि किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं
तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन की यह भाव भक्ति से युक्त जो प्रार्थना भगवान ने सुनी, देखो आप प्यार से किसी से भी बात करो, उसका हृदय द्रवित हो जाता है। प्यार में वो शक्ति है कि कितना भी कठिन प्रकार का व्यक्ति क्यों न हो, वो द्रवित हो जाता है। तो भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना सुनी और प्रार्थना सुनने के पश्चात श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने ये जो रूप अर्जुन को दिखाया, कैसे दिखाया? मया प्रसन्नेन, मैंने अपनी प्रसन्नता से दिखाया है। उपनिषदों में एक मंत्र आता है, यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। भगवान जिसको चाहते हैं उसको अपना रूप दिखाते हैं, वो कार्य कारण के परे है। उनको क्यों दिखाया, हमको क्यों नहीं दिखाया? यू आर नोबडी टू क्वेश्चन। भगवान की अपनी मर्जी है, वो हमारे नियम में बांधने वाले नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए भगवान कहते मया प्रसन्नेन, भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि अर्जुन में वो पवित्रता, सिंसियरिटी थी। तो जितने हमारी सिंसियरिटी होगी उतना हमारा समर्पण होगा। ध्यान से सुनना, उस दिन आपको बताए थे, when a question is asked in the material world, the question is answered. But if a question is asked in the spiritual world, the person is answered and not the question. The basic difference. प्रश्न महत्व का नहीं है, प्रश्न पूछने वाला महत्व का है। We have to address the person and not the question. और ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि प्रश्न पूछने वाले का दृष्टिकोण क्या है। यह दृष्टिकोण यदि संत महात्मा को पकड़ में आ गया, तब वो उस प्रकार से उत्तर देते हैं। क्योंकि प्रश्न भी अनेक प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने के तरीके, पहला, किसी की परीक्षा लेना। देखे थे बाबा जी कितने गहरे पानी। जैसे एक स्कूल में, हमने बताया था आपको, एक स्कूल में टीचर ने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो उस बच्चे ने उत्तर रख दिया, कम ऑन सर, यू नो इट वेरी वेल। उत्तर तो दिया उसने, बट इट वॉज नॉट एन आंसर। तो एक प्रश्न पूछने का तरीका होता है परीक्षा लेना, दूसरा तरीका होता है ऑब्जेक्शन। आप समझदार हो और फिर भी रो रहे हो, ये ऑब्जेक्शन है। तीसरा होता है जिज्ञासा। अर्जुन के प्रश्नों में ना तो परीक्षा थी, ना तो ऑब्जेक्शन था, जिज्ञासा। देखो तृतीय अध्याय में अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछता है अपने इस कर्म के बारे में कि हे भगवान, आपने द्वितीय अध्याय में ज्ञान की तारीफ करी और ज्ञान की तारीफ होने के पश्चात मुझे कहते हैं आप कर्म करो। कहते हैं अर्जुन, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसी वमे। भगवान आप जो बोल रहे हैं उसमें ऐसे लग रहा है कि आप कंफ्यूजन निर्माण कर रहे हो और उसके कारण मेरी बुद्धि मानो मोहित हो गई है। देखो उन्होंने कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। तो अर्जुन के हृदय में जिज्ञासा थी और उस जिज्ञासा से प्रेरित होकर के जब कोई प्रश्न पूछता है तो उसको निश्चित उत्तर नहीं मिलता, समाधान मिलता है।
प्रश्न पूछने का एक रोग हो जाता है। दिखा बाबा जी मारा प्रश्न, अरे राम। इसीलिए अर्जुन के इस सुंदर चरित्र को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शित आत्मयोगात्। तो प्रसन्न होकर के अपने सामर्थ्य से आत्मयोगात्, किसी अन्य की भगवान को आवश्यकता नहीं है। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है, उसमें कहते हैं यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् सम्भवति ह विश्वम्। जैसे मकड़ी अपने ही मुख से धागा निकाल करके उसका मकान बनाती है, वो मकान बनाने के लिए सामग्री बाहर से नहीं लेती, उसके बाद उसका जो आर्किटेक्चर है वो भी स्वयं ही बनाती है, फिर उसके लिए जो इंजीनियरिंग का काम है वो भी स्वयं करती है, और लेबर है वो भी स्वयं करती है, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा को जो भी कुछ करना हो न करना हो, आत्मयोगा। और इसमें कोई विशेष बात नहीं, हम भी यही करते हैं ना। हमने अपने दुनिया में जो परेशानियां निर्माण करी है, किसी बाहर की वस्तु की जब आवश्यकता पड़ी क्या, हम ही करते हैं। हम बड़े अनलकी हैं, लोगों की बीवियां कितनी अच्छी होती है, हमको ऐसे शुरू हो गए। तो भगवान ने यह संपूर्ण विश्व रूप अर्जुन को आत्मयोगा अपने मर्जी से बिना किसी के सहाय से दिखाया परम रूपम, और यह परम रूप था। ऐसा रूप भगवान कहते आज तक किसी ने नहीं देखा। और ये कैसा था, तेजोमयम विश्वम अनंत माध्यम। ये विश्व रूप तेजोमय था। तेजोमय का तात्पर्य ध्यान से सुनना, प्रकाश को लेकर के कैसी कैसी भ्रांतियां आती है। जैसे कहते हैं ना, हम ध्यान के लिए बैठे और फिर हमको प्रकाश दिखा। कैसे प्रकाश दिखा, पहले लाल, फिर हरा, फिर पीला, बढ़िया ध्यान लग गया, क्या प्रकाश दिखा। दूसरा कहता है मुझे तो दिखाई नहीं, फिर झगड़े शुरू हुए। एक पति पत्नी की बात है, पत्नी आकर के मुझे कहती है कि स्वामी जी इनको तो प्रकाश दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता। हमने कहा अम्मा तुम्हारा बल्ब फ्यूज हो गया है। ये जो लाइट दिखने की बात नहीं है, इसको ठीक से समझो। ये जो प्रकाश है बल्बों का, ये बल्बों का प्रकाश ईंट पत्थरों को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन इस प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है, अपनी दृष्टि, अपनी आंखें। तो आंखों का प्रकाश बल्ब के प्रकाश से श्रेष्ठ है। और आंखों को कौन प्रकाशित कर रहा है, मन प्रकाशित कर रहा है। तो मन का प्रकाश आंखों के प्रकाश से श्रेष्ठ है। हमने कमरे के अंदर ही इसलिए इसका उदाहरण दिया, बाहर जाके देखो, सूर्य के प्रकाश में दुनिया को प्रकाशित किया जाता है, लेकिन सूर्य में प्रकाश है, इसको कौन प्रकाशित करता है, अपनी आंखें। तो आंखों का जो प्रकाश है सूर्य प्रकाश से भी बड़ा है। इसका अर्थ ये मत कहना किसी की आंखें देखी दूर ना, क्या बड़ा तेज है, ऐसा नहीं इसका अर्थ। जो प्रकाश सूर्य को भी प्रकाशित कर सकता है, वो सूर्य प्रकाश से तेज होना ही चाहिए। देखो समझो। और ये जो आंखों का प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने वाला मन का जो प्रकाश है, वो आंखों से प्रकाश से भी ज्यादा है। और ये मन जिसका प्राकट्य है, जिसकी अभिव्यक्ति है, उसका प्रकाश इन सब से परे है। यही उसका अर्थ है कि यदि आकाश में एक बार हजारों सूर्य होंगे तो कैसा दिखेगा, ये बताने की प्रक्रिया है ये, लेकिन फिर भी इसमें परिपूर्णता नहीं। देखो
अप्रमेय, जिसको बताया नहीं जा सकता, ऐसा है वैसा है। देखो तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद के बारे में एक प्रसंग आता है। उसमें उन्होंने एक रूपक बनाया ऐसा कि यदि कोई जवान हो, स्वस्थ हो, उसको सुंदर, इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी, समझदार, स्वस्थ पत्नी हो, जो असंभव है वो भी हो, और वो आदमी इस संपूर्ण पृथ्वी का राजा हो और पृथ्वी में कहीं भी कोई परेशानी ना हो, तो ऐसा जो आनंद होगा उसको कहते हैं एक मनुष्य का आनंद। अब हम लोग गणित कर रहे हैं, अब 100 गुना एक मनुष्य के आनंद को करो तो वो आनंद होगा 1 यूनिट आनंद किसका? गंधर्व का। फिर उस गंधर्व के 1 यूनिट आनंद को 100 गुना करो तो वो होगा देव का आनंद। अब उसकी एक आनंद को 100 गुना करो तो वो आजान देव का आनंद होगा। उसका एक लेकर के उसको 100 गुना करो तो वो कर्मदेव का आनंद होगा। ऐसा करते करते फिर जाकर के इंद्र का आनंद, फिर प्रजापति का आनंद, फिर बृहस्पति का आनंद, ये करते करते कहते आखिर में ये सब के सब आनंद को जोड़ो तो परमात्मा के लवलेश में भी नहीं आते हो। माने गणित नहीं करना है। देखो महाराज, कहने का तात्पर्य यह जो ब्रह्मानंद है ये अपने मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम, यह संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाला, माने जिसके कारण इस जगत की सत्ता है वह परमात्मा। तेजोमय का तात्पर्य ये मत कर लेना बड़ा बहुत भयानक लाइट आ रहा है, गॉगल लो के चलो। साउथ इंडिया में ये स्टाइल होती है, रात के समय भी गॉगल लेकर चलाते हैं लोग, पता नहीं क्या विचित्र है। पूरे साउथ इंडिया में जाके देखो आप, क्योंकि क्या है, तेजोमय जगत है। नारायण विश्वमनंत माध्यम, और यह जो विश्व अनंत है, आदि रहित है, तो यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, यह मेरा जो रूप है हे अर्जुन, तुम्हारे सिवा आज तक किसी ने नहीं देखा। माने ध्यान से सुनना, जो रूप अर्जुन ने देखा वो किसी ने नहीं देखा, और अर्जुन ने भी ये रूप देखा भगवान की प्रसन्नता के कारण, उसके प्रयत्न के कारण नहीं। देखो संतो, ये सबसे सूक्ष्म महत्व की बात है। आप कुछ भी करो जगत में, उसको जब तक के दैव चैवात्र पंचमम, जब तक के प्रभु की मोहर नहीं लगती तब तक के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भगवान की मोहर भी तब लगेगी जब आपने कुछ किया। एक लड़का फेल हो गया यूनिवर्सिटी में, और उसका दोस्त पास हो गया, तो उसने अपने दोस्त की मार्कशीट देखी, तो उसके दोस्त को यूनिवर्सिटी ने 3 ग्रेस मार्क दिए। उसको 47 मार्क मिले थे, 3 दे करके 50 बनाए, उसको निकाल दिया, पास कर दिया। दूसरा लड़का था, उसको नहीं दिए ग्रेस मार्क, तो उसने जाकर के यूनिवर्सिटी पर केस किया। हम लोग कम दर्जे के हैं, इसीलिए हमको यूनिवर्सिटी ने मार्क्स नहीं दिए, ग्रेस मार्क नहीं दिए। कोर्ट में केस हो गया, तो जज के सामने गए, बोले बताओ तुमको क्या कहना है? बोले ये मेरे फ्रेंड की मार्कशीट है, यूनिवर्सिटी ने इसको 3 ग्रेस मार्क दिए और इसको पास कर दिया, वही यूनिवर्सिटी मुझे क्यों नहीं देती? तो उन्होंने कहा तुम्हारी मार्कशीट दिखाओ। तो उसके मार्कशीट में था, इसके थे 100 में से 47 और उसके थे 100 में से 3। उसके बाद वो कहता है यूनिवर्सिटी की जेब से क्या जाता है, चाहे 3 मार्क देने पड़े, चाहे 47 देने पड़े, क्यों नहीं दिए मुझे? तो ये जैसी मूर्खता है। इसी प्रकार से हम प्रयत्न ना करें,
और भगवान की कृपा, ग्रेस, अनुग्रह की अपेक्षा करें तो ये दूसरे विद्यार्थी के जैसा है। मेहनत करो, अपने प्रयत्न करो, लेकिन एक याद रखना है कि अपने प्रयत्न के कारण कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रयत्न के सिवा भी कुछ नहीं मिलता। तब भगवान की प्रसन्नता होती है। तो मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। ये बनने के बाद कहते हैं न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुक्तैः एवं रूप शक्य अहन्नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, हे अर्जुन, यह जो मेरा रूप तुमने देखा, न वेदों का अध्ययन करने से, अध्यापन करने से ये रूप नहीं दिखता। देखो, अध्ययन अध्यापन करने वाले इसी में फंसे रहते। ये उस उपनिषद का है, ये उस वेद का है, इसका ये मंत्र है, इसकी ये मात्रा है, उसी में फंसे रहते हैं। दूसरी बात, वेद यज्ञ के अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ के अनुष्ठान करेंगे तब जाकर के भगवान का दर्शन होगा, नहीं। फिर आगे कहते हैं वेद यज्ञाध्ययन दान ही, बड़ा दान पुण्य किया है। कल हमने आपको बताया था, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशति। ये बाहर के जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। दान क्या करेंगे हम? देखो, हमारी भक्ति भी ऐसी होती है। हम जब वहाँ थे ना अपने चित्तरंजन पार्क में, तब हमको बड़ा आनंद आता। बहुत पुरानी बात है, 20 साल पहले। तो वहाँ सुबह सुबह उठ करके एक बंगाली सज्जन बुढ़ा वो धोती बीती पहन करके आते थे, हाथ में लंबा डंडा और सामने ऊँट, और लोगों के घरों में जाकर के बगीचे से फूल तोड़ के रखते थे। एक दिन मैंने देखा, मैंने कि मोशा है, क्यों आप दूसरे के यहाँ के फूल तोड़ते हो? बोले फूल का मतलब क्या होता है? किस लिए है ये? तोड़ने के लिए तो है। मैंने अपने लगाओ। हम क्यों लगाए? आप लोग लगाए। देखो, माने फूल हमने निर्माण नहीं किए, पर डंडा हमने निर्माण नहीं किया। जिस हाथ से फूल तोड़ रहे हैं वो हाथ हमने निर्माण नहीं किया, उसकी शक्ति हमारी नहीं है। जिस भगवान को चढ़ा रहे हैं वो भगवान हमने निर्माण नहीं किए, लेकिन मैं भगवान का भगत हूँ। देखो महाराज, जब तक के ये कर्तृत्वाभिमान बना रहता है ना, तब तक के हम तत्व को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए न दाने न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रैः, और अनेक प्रकार के क्रियाकर्मों में लगे हुए हैं, इससे परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। उसी प्रकार से उग्र तपो भी, हम बहुत जबरदस्त तपस्या के चक्कर में अपने आप को टॉर्चर करते हैं। संतो, एक बात ध्यान रखना, मन यदि प्रसन्न नहीं होगा तो आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। भगवान कृष्ण के स्पष्ट शब्द है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जगत को हमने प्रसाद के रूप में यदि स्वीकार किया तो जाकर के हमारा मन प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न होगा तब प्रभु के चरणों में लगेगा। देखो, जिसके घुटने में दर्द है वो ध्यान के लिए बैठेगा तो क्या कहेगा? भगवान, क्यों आपने घुटने में दर्द दिया? किसी भी महात्माओं को मिले, पंजाबी विशेष करके, सभी पंजाबियों को, लेडीज़ को बुढ़ापे में जा करके घुटने में दर्द होता है। तो एक अम्मा ने मुझे पूछा, स्वामी जी मेरे घुटने में क्यों इतना दर्द है? हमने कहा, अम्मा मेरे प्रश्न के उत्तर दो। पहला प्रश्न, भगवान ने कान किस लिए दिए हैं? स्वामी जी मैं क्या बेबी हूँ? बकवास मत करो, मेरे प्रश्न के उत्तर दो। कान किस लिए दिए हैं? सुनने के लिए। आंखें किस लिए दिए हैं? देखने के लिए। इसी प्रकार से घुटने दुखने के लिए। अब कब तक इसके चक्कर में पड़े रहेंगे? इसीलिए प्रसन्नता जीवन में सर्वश्रेष्ठ साधना है।
नहीं तो ऐसा मुंह लटका हुआ है जैसे एक मुट्ठी भर खटमल किसी ने खा ली हो, तो कैसा रहेगा चेहरा? Your makeup is incomplete unless you wear a smile. नहीं तो घर से निकले ऐसे कि अब क्यों हम निकले घर से बाहर, घर में भी नहीं बाबा, भगवान ने मनुष्य को केवल आनंद प्रकट करने के लिए बनाया है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए बड़ी बड़ी तपस्या करके अपने को कष्ट देना है, नहीं खाना है और फिर एक टांग पर खड़े रहना, ये चक्कर में मत पड़ना। ये कोई आध्यात्मिक साधना नहीं होती। एक कार्टून हमने देखा पेपर में, उज्जैन में कुंभ मेला था, उस समय का कार्टून था। दो बाबा जी एकदम पूरे शरीर को राख लगा करके, ऐश लगा करके कांटों के बिस्तर पर लेट रहे। उसमें से एक उठ करके इधर उधर देख रहा था। दूसरे ने पूछा क्या कर रहा है यार? बोले मैं देख रहा हूँ मच्छरदानी कैसे लग सकती है, क्योंकि बहुत मच्छर है। अरे कांटों पर सो रहे हो तो मच्छर कोई तपस्या लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी होती है। तपस्या का सिंपल अर्थ आपको बताते हैं, लिव एट जीरो कंप्लेंट लेवल। उदाहरण दे दो, पत्नी के साथ रहते हुए भी कीप योर स्माइल ऑन, तब आप बड़ी तपस्या कर रहे हैं। आपकी पत्नी अच्छी है और इसीलिए आप स्माइल करते हो, तो आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? आपकी पत्नी काली महाकाली भद्रकाली हो और फिर भी आप स्माइलते हो, देन यू आर ग्रेट। तो महाराज, इसीलिए असली तपस्या यही है कि प्रसन्न रहो महाराज। एवं रूपः शक्यः नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। तो इस प्रकार का यह जो रूप है मेरा विश्वरूप, तेरे सिवा अन्य किसी ने भी नहीं देखा। तो हमारे मन में जो धारणा होती है ना, हमने इतना भगवान का किया, ये शब्द हमने कई बार सुना है। स्वामी जी हमने भगवान का इतना किया, क्या किया भगवान का? एक स्पष्ट समझ लो, भगवान को जब भोग लगाते हैं, भगवान को आवश्यकता नहीं उसकी। भगवान को माला चढ़ाते हैं तो भगवान को आवश्यकता है क्या उसकी? ये तो अपनी आवश्यकता है। कोई भी कार्य आप अपनी आवश्यकता है इस धारणा से करो तो आपको अहंकार कभी नहीं होगा। यदि आपको लगा कि हम दूसरे का भला करने के लिए कर रहे हैं, दूसरे का भला भगवान नहीं कर सके, आप कर पाओगे? देखो, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। कर्म किया जाता है अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, ना कि दुनिया को सुधारने के लिए। जिसने बनाई दुनिया उसको छोड़ दो, अपने को चक्कर में नहीं पड़ना उसके। अच्छा, अर्जुन ने कहा कि प्रव्यथितम मनो में, मेरा मन जो एकदम व्यथित हो गया है। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमित्रुं ममेदं व्यपेत भीप्रीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, माँ ते व्यथा, अब तुम दुखी होना बंद कर दो, मैं अपने इस उग्र रूप को शांत कर लेता हूँ। और माँ च विमूढ़ भावः, तुम में जो मोह का प्रसंग आ गया है। एक बार अर्जुन ने कहा था मेरा मोह समाप्त हो गया, फिर कहता है मैं मोह को प्राप्त हो गया हूँ। ध्यान से सुनना, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, इससे बढ़कर के ना समझिए और कुछ नहीं है। द हाइएस्ट इल्यूजन ऑफ लाइफ इज दैट ऑफ विजडम। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, सिर्फ इतना समझ में नहीं आया, नहीं। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी साधक की पोजीशन नहीं छोड़नी है। ये बात हमने हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस से सीखी है। उन्होंने एक बात बहुत महत्व की कही, जीवन में कभी भी अपने साधक की पोजीशन से हटना मत, कभी भी गुरु मत बनना,
वो हमेशा कहते थे गुरु बनने के बाद सभी के सभी ज्ञान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मुझे कौन सिखा सकता है, मुझे सब कुछ आता है। जिस व्यक्ति की सीखने की प्रक्रिया बंद हो गई, या तो वो मुर्दा है या तो वो बूढ़ा है। मुर्दा को सीखता नहीं और बूढ़ाओं को सीखते नहीं, मुझे क्या सीखना है, मुझे सब मालूम है। और यदि जवान रहना है जीवन भर में तो सीखते रहो, कुछ भी सीखो, चाइनीज सीखो, बिजी रहोगे। इसीलिए विमूढ़ भाव, अर्जुन को जो मोह उत्पन्न हो गया था, कहते हैं कि इस मोह को छोड़ दो, क्योंकि तुमने मेरा ये घोर रूप देखा। तो मोह क्या है हमारा, कि अच्छाई भगवान की है, तो शैतान कौन है फिर, वो भी भगवान ही है। देखो महाराज, पूतना ने भगवान को स्तनपान के निमित्त से जहर पिलाया, उसका भी भगवान ने उद्धार ही किया है। अब अपने सपने की बात देख लो, अपने सपने में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो क्या केवल अच्छे अपना मन है और बुरा अपना मन नहीं है? इसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व केवल परमात्मामय है, इसमें अच्छाई बुराई केवल औपाधिक है। गाय से दूध निकलना और सांप से जहर निकलना, इसमें परमात्मा को ना तो जहरीला कह सकते हैं, ना तो न्यूट्रिशनल कह सकते हैं। इसीलिए ये घोर रूप जो है, इसमें कोई महत्व की बात नहीं कि अच्छा है बुरा है। व्यपेत भी प्रीत बना पुनस्त्वम, अब तुम अपने मन से यह डर निकाल डालो कि मैंने क्रोध में आकर के तुमको ये रूप दिखाया था। प्रीत बना पुनस्त्वम, अब शांत मन में वही प्रेम जागृत करो और पहले जैसे थे वैसे ही रहो, और उसके लिए मैं तुमको अपना रूप दिखाता, वही रूप जो तुमने कहा। देखो, पहले अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका विश्व रूप दिखना है, और जब देखना शुरू कर दिया तो फिर घबरा गए। एक बार हम किसी के घर बैठे थे और एनिमल प्लैनेट पर या किसी पर कुछ देख रहे थे, तो कोई गाय या हिरन दौड़ रहे, उसके पीछे शेर दौड़ रहा, और दौड़ करके उसके ऊपर छलांग मारी, उसको पकड़ लिया। मेरे साथ एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी, उसने एकदम आंखें बंद कर दी, स्वामी जी बंद कर लो, देखो मत, बहुत पाप हो रहा है, ये शेर उस हिरन को मार रहा है, इसको पाप हो रहा है। तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया। क्या तुमको हो गया? बोले देखो कितना क्रूर है वो शेर, उसको पाप नहीं लगता। जहां कर्तृत्वाभिमान है वही पाप पुण्य है, जहां कर्तृत्वाभिमान नहीं है वहां पाप पुण्य नहीं है। कर्तृत्वाभिमान जिसको कहते हैं, समझो यज्ञ का कुंड है बीच में और वहाँ सब सामग्री रखी हुई है, और जो यजमान होते हैं जिन्होंने संकल्प लिया है वही कर्तृत्वाभिमानी होते हैं कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ। तब जब वो घी की आहुति डालेंगे तब उनको पुण्य मिलेगा। और कई बार लोग होते बीच में घुसने वाले, कई लोगों को सामने आने का बड़ा शौक होता है, सबके सामने आएंगे तो उनको अच्छा लगता है। तो ऐसे नहीं होते बीच में गुड़ करने वाले। तो उसमें एक अम्मा गुड़ कर रही थी और उसके पैर लगा उस घी के बर्तन को और पूरा का पूरा उस अग्नि में गिर गया। उसको आहुति कहेंगे क्या? देखो, दोनों ने घी डाला है ना, लेकिन जो व्यक्ति संकल्प लेकर के करता है उसको कर्म कहते हैं। इसलिए यहां भगवान कहते हैं कि जब तक के तुम्हारे मन में संकल्प है तभी तक तुम कभी भी शांत प्रसन्न नहीं रह सकते हो। जब पुनः तदेव में रूपमिदं प्रपश्य, इसीलिए मैं तुमको अपना यह रूप दिखाता हूँ, डरने की बात नहीं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं
भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इस प्रकार से संजय कहते हैं, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, वासुदेवस तथा उक्त्वा, फिर स्वकम रूपम दर्शयामास भूया। तो भगवान ने फिर अपना जो चतुर्भुज रूप है वो अर्जुन को दिखाया, और वो अर्जुन को चतुर्भुज दिखाने के पश्चात फिर आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा, जो डर से कांप रहा था ऐसे अर्जुन को उन्होंने आश्वासन दिया कि हे अर्जुन, तुमको घबराने की बात नहीं है, यह विश्व रूप में सब कुछ आ जाता है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। और ऐसा होने के पश्चात फिर उन्होंने अपने चतुर्भुज से निकल करके फिर अपना द्विभुज रूप भगवान ने धारण कर लिया। देखो, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। तो तीन रूप हो गए, विश्वरूप, चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप। देखो, भगवान ने फिर अपना मानुष रूप दिखाया। तो फिर उसके बाद अर्जुन कहता है कि हे भगवान, आपका ये मानुष सौम्य रूप देख करके इदानीम अस्मि सचेता समृत्तः, अब मैं सचेत हो गया हूँ, अब मेरे मन का डर इत्यादि निकल गया है, और प्रकृतिम गता, अब मैं नॉर्मल हो गया, अब मुझे सब डर वर खत्म हो गया। तो हमको समझना क्या है, व्यावहारिक गीता जगत में अपने हृदय में लाने के लिए यह संपूर्ण विश्व जो है ये भगवान का विश्व है। जैसे पानी कोई भी बर्तन में रहे, परात में रहे तो पानी को फ्लैट नहीं कहते, टेस्ट ट्यूब में रहे तो पानी को कॉलम नहीं कहते, कैपिलरी ट्यूब में रहे तो पानी को सूक्ष्म नहीं कहते। इसी प्रकार से यह एक ही परमात्मा उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत हो रहा है। जब तक के हमारा ध्यान उपाधियों के तरफ है, तब तक के जिस पर उपाधियां है उसको हम नहीं पहचान पाएंगे। उपाधि में भेद होगा, उपाधि ही अनेकता का भ्रम निर्माण करती है। इसलिए यह संपूर्ण विश्व प्रभु का ही विश्व रूप है। पहली बात इस अध्याय से समझ ली। दूसरी बात, अपने जीवन में हम आदर उसी का कर सकते हैं जिसमें अपने से कोई श्रेष्ठता हो। तो अपने से क्या श्रेष्ठता हो सकती है? जो भगवान इस दुनिया को चला रहा है, जो नारायण भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी है, वो हमको अपनी आराधना पूजा इत्यादि करने के लिए एक बहुत बड़ा आलम्बन बन जाता है। तो पहले तो संपूर्ण जगत में, दूसरा अपने पूजा के कमरे में, और तीसरा जो भी हमारे संपर्क में आता है वो प्रभु का ही रूप है। ये तीन प्रकार से हमने यदि इस अध्याय को समझा है तो अपने में ही परिवर्तन आएगा। अब जिसके प्रति हमारे मन में आदर होता है, प्रेम होता है, उसके साथ रहने से अपने अंतःकरण की क्या स्थिति होती है? देखो, एक व्यक्ति भगवान के सामने गया जिसके हृदय में बहुत आदर है, प्रेम है। बद्रीनाथ की बात है, एक दक्षिण के कोई सज्जन थे, बहुत भगवान के भगत बूढ़े थे, उनका लड़का उनको ले आया और दक्षिण के होने के कारण ठंड से मर रहे थे बेचारे। तो नारायण 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 चल नहीं रहे थे, बिल्कुल मुश्किल से एक एक स्टेप चल रहे, हम देख रहे थे इतना उनका बुरा हाल, लेकिन मुझे नारायण भगवान के दर्शन करने हैं। और दर्शन बड़े मुश्किल से दरवाजे में पहुँचे, उन्होंने देखा, इतने वो खुश हो गए कि नारायण आपका दर्शन हो गया, और वही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये आवश्यक है, सबका नहीं होगा ये, कि उनके हृदय में उस परमात्मा के प्रति ये आदर भाव था।
और जो कैमरा लेकर के फोटो निकालने के लिए जाते हैं उनको कुछ नहीं होता उसमें। तो जहां आदर सत्कार है वही प्रेम की अभिव्यक्ति है। इसीलिए हम किसके भी पास चले जाओ, आदर से जाओ तो आपके हृदय में भिन्न भाव होंगे, अनादर से जाओ तो आपके हृदय में भिन्न भाव होंगे। तो यदि जगत में मुंह करते समय सबके प्रति हमारे मन में आदर बना रहे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। आदर के द्वारा मन में अपने आप प्रसन्नता आ जाती है। जैसे हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो वहाँ आदर के कारण मन कैसा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन वहाँ आदर ना हो, केवल धक्के मारो मत पीछे करते रहो तो आपका आदर खत्म हो गया और दुखी दुख होगा। तो दृष्टेदम मानुषम रूपम, और फिर तीसरा रूप जो भगवान ने बताया मनुष्य का रूप। परमात्मा हमारे जीवन में कोई भी रूप लेकर के आ सकता है। यही ध्यान में रखें कि जीवन में माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त कोई भी काम में नहीं आता। आता है तो प्रभु ही, वो भिन्न भिन्न रूप लेकर के आता है। कभी माँ का रूप लेकर के, कभी पिता का रूप लेकर के, कभी पड़ोसी का और कभी दुश्मन का रूप लेकर के आता है। इधर अपने ध्यान को देना है। श्री भगवान वाच, अब भगवान इस अध्याय को कंक्लूड करते हैं। सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव। अब भगवान कहते हैं यह सुदूरदर्शमिदं रूपम, यह जो देखने के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा जो तुमने रूप देखा मेरा, देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शनकांक्षिणः। इस चतुर्भुज रूप को देखने के लिए अनेक देवता भी बड़े तड़पते हैं, उनको भी ये नहीं मिलता। ना हम वेदई न तपसा न दाने न च इज्जया। आप चाहे वेदों का अध्ययन करो, तपस्या करो, दान करो, बड़े बड़े अनुष्ठान करो, इसके द्वारा इस प्रकार से तुम मुझे नहीं देख सकते। फिर कैसे देख सकते? भक्त्या तु अनन्यया शक्य। 9वें अध्याय में भगवान ने यही प्रसंग दिया था। अनन्याश्चित्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे अनन्य भक्त है, अनन्य माने क्या? अपने को भगवान से अन्य नहीं मानते, वो अनन्य है। देखो भगवत गीता पढ़ते समय 2 पार्टियां हैं। एक है अर्जुन की पार्टी, दूसरी है कन्हैया की पार्टी। अब आप किस पार्टी में गए? अर्जुन के पार्टी में जाओगे तो प्रश्न पूछोगे, और कन्हैया के पार्टी में जाओगे तो मस्त हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम फिक्र मत करना, आई विल टेक केयर। देखो संतो, और यदि आप अपने हृदय में झांक के देखो, आज तक जो भी हमारे जीवन में हुआ है उसमें अपना कितना कंट्रीब्यूशन है। आप सबको ये निश्चित अनुभव होगा कि हमसे श्रेष्ठ काबिल लोग हमारे अंडर काम करते हैं, और हम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको ये मिल रहा है। देखो संतो, ये परमात्मा के अनुग्रह से होता है, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इसीलिए संतो, अपने हृदय में इस परमात्मा की प्रतिष्ठा करना माने योगक्षेम का त्याग करना। तो जो मेरे अनन्य भक्त है माने जिन्होंने योगक्षेम का त्याग कर दिया है, तो अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। पहली बात, ज्ञातुम, परमात्मा के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। परमात्मा के बारे में जानकारी होने से उनका दर्शन होगा। देखो, जैसे हमने किसी को कहा भाई हमारे कमरे से वो मोबाइल फोन ले आना, अब उसको मोबाइल फोन किसको कहते ये ज्ञान है ही नहीं, तो वो कैसे लाएगा?
तो पहले परमात्मा का ज्ञान, फिर भगवान का दर्शन, और फिर तत्वेन प्रवेष्टुम, फिर हम प्रभु में मिल जाएंगे। ये 3 स्थितियां होती है। इसीलिए पहले श्रवण, ज्ञान, फिर द्रष्टुम, फिर हमको मनन करना है। मनन में क्या है कि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया, हमारे जीवन में प्रभु के सिवा अन्य कोई नहीं आता। ये दृढ़ संकल्प कर लो। हमारे जीवन में कोई आता है तो केवल परमात्मा और कोई नहीं आता। देखो आप, किसी भी रूप में आएगा और निश्चित आता है, केवल वो आ रहा है, इसको हम पहचानते नहीं। देखो, भगवान की उपलब्धि का अर्थ है भगवान को पहचानना। इसका उदाहरण दो आपको। हम एक बार लंदन गए थे, तो एक सज्जन हमको लेने के लिए आए, तो उन्होंने ना हमको देखा था, ना हमको पहचानते। तो उन लोगों ने कहा कि देखो, हम आपको स्वामी जी का फोटो दिखाते। बोले कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कई लोगों को रिसीव किया है और स्वामी जी तो तुरंत पहचानने में आते, मैं ले आऊँगा, तुम फिक्र मत करो। बूढ़ा लोग मानते नहीं किसी की बात। आ गए और आने के पश्चात बाहर खड़े रहे, स्वामी जी आएंगे, स्वामी जी आएंगे। अब हर एक फ्लाइट में कम से कम आधा दर्जन स्वामी जी होते हैं। अब उन्होंने हमको देखा भी नहीं, पहचानते भी नहीं, और जैसे जिसका नंबर लगता है इमिग्रेशन से वगैरह, वैसे हम आ गए। तो हमारे पहले दूसरे कोई बाबा जी निकल गए। अब इन्होंने देखा बाबा जी बस आ गए, अपनी माला विला लेकर के, माला पहनाए, स्वामी जी आइए। अब कोई स्वामी जी कोई माला पहनाता, कोई कहेगा कि क्यों पहना रहा है, पहना, अच्छा धन्यवाद। फिर कहा अच्छा आप स्वामी अनुभवानंद हैं क्या? बोले नहीं। अब वो क्या कहेंगे, माला वापस दो। फिर वो कहाँ गए, तो मुझे क्या मालूम। उसके बाद जो भी आता था पूछते, स्वामी अनुभवानंद हो क्या? नहीं। तो भगवान तो है, आते हैं, उनको हम पहचानते नहीं। भगवान भिन्न भिन्न रूप लेकर के आते हैं। कभी दर्द होकर के आते हैं, देखो, कभी कठिनाई बन करके आते हैं, कभी परेशानी बन करके आते हैं, कभी प्रेम बन करके आते हैं, कभी नुकसान बन करके आते हैं, कभी दुश्मन बन करके आते हैं। रावण के जीवन में भगवान दुश्मन बन करके आए। केवल हमको उनको पहचानना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसीलिए पहले ज्ञातुम, फिर द्रष्टुम, फिर भगवान का दर्शन होगा, और फिर तत्वेन प्रवेष्टुम, फिर जाकर के हम प्रभु के साथ एक होंगे। मत कर्म कृत मत परमः। अब ये प्रक्रिया बताते हैं। मत कर्म कृत, यद् कर्म करोगे तत्तदखिलम शंभो तवाराधना। आप जो भी कर्म कर रहे हो प्रभु के लिए करो। ध्यान से सुनना। हम जब भगवान के लिए कुछ करते हैं, माने भगवान की उपासना करते हैं, तो पहले भगवान को निकाला, ऊपर से नीचे रखा थाली में, और फिर उनको पानी से नहलाना है। तो हम ये कहेंगे क्या, बेटा वो जो बाथरूम में रखा है ना पानी, वो ले आना, जरा भगवान को नहलाना है। नहीं, वो पानी जो शुद्ध है, पवित्र है। फिर भगवान को पोंछना है कपड़े से, वो बच्चे के लंगोट ले आना, कल फेंका था मैंने। नहीं, उनका जो टावेल है उसको दूसरा कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर भगवान को भोग चढ़ाना है, तो वो कल का सैंडविच रखा था ना छोटू ने, उसको ले जाना है। नहीं, भगवान को भोग लगेगा जो शुद्ध पवित्र है, किसी का जूठन नहीं है। और ये सब करते समय मन प्रसन्न होता है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। यही भाव आप जो भी कर रहे हो उसमें रहे। जो भी कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, उसमें ये भाव, पता नहीं भगवान यहाँ से चल पड़ेंगे। देखो, अपने शबरी माता का जो प्रसंग आता है ना, उनके गुरु ने उनको कहा था कि राम नाम ले लो तो तुमको दर्शन देंगे। उन्होंने पूछा था कि ये राम क्या होता है? बोले तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी, इसका अर्थ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। और शब्द लेकर के उस भक्त ने शुरू कर दिया। जंगल में अपने आश्रम में रहती थी, रोज उसको इतना बढ़िया साफ सुथरा रखती थी, पता नहीं किस दिन भगवान आ जाए।
तो जो साफ सफाई करती थी लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु आने वाले हैं, आई डोंट नो व्हेन इज कमिंग। इसीलिए जो कुछ हम कर रहे हैं प्रभु के लिए। इससे क्या क्या होगा? पहली बात, आप जीवन में थकोगे नहीं। दूसरी बात, ऊब नहीं जाओगे। तीसरी बात, गुस्सा नहीं करोगे। और सबसे चौथी महत्व की बात, आपका टाइम पास बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए मत कर्म कृत मत परमः, और तुम्हारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ केवल परमात्मा ही होवे। देखो, हम नौकरी जब करते हैं ना, तो नौकरी करते हैं गवर्नमेंट की, लेकिन हमारे लिए श्रेष्ठ कौन होता है? अपनी बीवी बच्चे सब घर के लोग। गवर्नमेंट थोड़ी श्रेष्ठ होती है। लेकिन जो कर्म करने वाला है भगवान का भक्त, वो उसके लिए परमात्मा ही परम श्रेष्ठ है। ऐसा मेरा जो भक्त है संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु। इस श्लोक में 5 बातें बताई हैं। 3 बातें अपने साथ, भगवान के साथ, 3 बातें दुनिया के साथ। भगवान के साथ क्या है? मत कर्म मत परमः मत भक्तः। भगवान की भक्ति हो, भगवान के लिए ही सब कर्म हो रहे हो, क्योंकि वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। और जगत के साथ व्यवहार कैसा है? संगवर्जितः, कहीं चिपको मत। देखो, हम चिपकते हैं दुनिया में, दुनिया हमको नहीं चिपकती, हम ही चिपकते हैं जाकर के। इसीलिए संगवर्जितः। अब कैसे हम चिपकते हैं? एक अब्बा ने मुझे पूछा दक्षिण में, स्वामी जी सुबह 4 बजे मैं आपको भी चाय बना के देती हूँ और मेरा लड़का 12वीं में पढ़ रहा है, उसको भी कॉफ़ी बना के देती हूँ, तो मेरा तो आप दोनों के प्रति प्रेम है, तो इसमें क्या फ़र्क है? हमने कहा फ़र्क ये है कि तुम अपने बच्चे को कॉफ़ी देती हो आसक्ति के कारण और मुझे देती हो प्रेम के कारण। बोले कैसे? हमने कहा बड़ा होकर के तुम्हारा लड़का तुम्हारी बात न माने तो तुमको अच्छा लगेगा? नहीं स्वामी जी, ऐसा सुबह पूरा शब्द मत निकालना। इसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति में मनुष्य दुख को प्राप्त होता है, प्रेम में मनुष्य दुख को प्राप्त नहीं होता। जो प्रेम आपको दुख देता है वो आसक्ति है। देखो, भगवान के भगत को कभी दुख नहीं होता, क्योंकि भगवान यदि आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप से यदि आप प्रेम करोगे तो दुख कैसा होगा? लेकिन अभी दुनिया में घटिया लोगों से प्रेम करते हैं, इसीलिए दुख होता है। देखो संतो, इसीलिए संगवर्जितः माने जगत में रहते हुए जगत में किसी के भी कारण यदि हम दुखी हो गए, समझ लेना आसक्ति आ गई, कोई भी हो। एक बड़े महात्मा थे, उन्होंने अपने चेले को कहा अब तू मेरे से चले जा दूँ। फिर क्या करूँ? जो भी करना है मेरे पास मत रहना, गो अवे फ्रॉम। ये शिरडी साईं बाबा की कहानी है। उनका एक भगत था, तो वो हमेशा चिपकेश था, 24 घंटे अलग। तो उन्होंने ये सोचा इसको क्या करें, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन महाराज मैं आपकी सिवा नहीं रह सकता, मुझे सब मालूम है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैंने निकल जाओ। उसको अकाल दिया। उसको बड़ा दुख हुआ। देखो महाराज मैंने गुस्सा करके पता नहीं मेरे से क्या पाप हो गया, क्या गलती हो गई, चला गया। वहाँ जाने के बाद बाबा ने उनको वहाँ दर्शन दिए और बताया कि बेवकूफ़ तो ये समझता है कि मैं उस स्थान में हूँ जहाँ चाहो तो मुझे पा सकते हो। और ये जब उन्होंने अपने भक्त को निकाल दिया, किस लिए निकाल दिया? क्योंकि वो उनमें आसक्त हो गया था। हम कितने होते हैं, हम कहते हैं कि महात्माओं के भगत है, भगत नहीं होते, हम आसक्त होते हैं। जहाँ आसक्ति है वहाँ दुख होगा। और उस आसक्ति को तोड़ने के लिए संगवर्जिता और निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। महाराज भगवान के भक्त के लक्षण 12वें अध्याय में भगवान इसी शब्द से देते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च। इस एक साधना को करो, सब उसमें आ जाता है।
किसी के भी प्रति हमारे मन में मजाक में भी एक बार भी सपने में भी बुरा भाव न आवे। समझ लेना, ऐसे हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। निर्वैरः सर्वभूतेषु, तो ऐसा जो मेरा भगत है, स माम एति पांडव, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उनको अर्जुन के साथ साथ वो विश्व रूप दिखाया जिसके द्वारा हम प्रभु का दर्शन 24 घंटे कर सकते हैं। देखो, कहीं भी ऐसा स्थान, देश, वस्तु, परिस्थिति नहीं है जो हमको परमात्मा का स्मरण न करावे। जैसा अभी हमारा अभ्यास है, आप उनको जानते हो क्या? जानते नहीं, लेकिन लगता है चोर हो गए। तो जैसे हम अभ्यास के कारण किसी को भी चोर कहने में हिचकते नहीं, इसी प्रकार से यही अभ्यास करना है। किसी भी बहाने प्रभु आ जाते हैं, तो इस प्रभु को पहचानने का यह विश्व रूप का जो अध्याय है 11वां, इसको जीवन में उतारना है। ओम